नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेजीएस में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 26 जुलाई और 26 जुलाई को आपका थर्ड शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। तो आज के इस थर्ड शिफ्ट में आपके जीकेजीएस के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। तो आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों को। इससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आज के, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग ज्वाइन जाके कर सकते हैं। आज का पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हारोबा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो लाई हारोबा जो उत्सव है वो दोस्तों आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर में लाई हारोबा उत्सव व्यापक रूप से मनाया जाता है। यह मिताई जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। कौन सी जनजाति? तो मिताई जनजाति। इसके अलावा मणिपुर के पारंपरिक लोक नृत्य की बात करेंगे तो राखल हो गया, नट हो गया, रास हो गया, महारास हो गया, रावत हो गया, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि जैसा कि आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अब आपका अंतिम फेज में है, यानी कि बस कल का एग्ज़ाम है जो कि आपका बाकी है। इसके अलावा सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम आपका समाप्त हो गया है। तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का जो पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में, ठीक है, इसमें आपका 14 से 27 जुलाई तक का पीडीएफ रहेगा। जीकेजीएस करंट अफेयर्स के 1000 प्लस प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्नों के साथ आपका इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा, ठीक है, जो कि आपके आने वाले किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाना है। जैसा कि आपकी माह टू माह में, जैसे कि आपका अभी अगस्त में सीएचएसएल होने वाला है, इसके अलावा आपका सितंबर में एमटीएस होने वाला है, ठीक है। तो सभी एग्जामों के लिए आपका ये जीकेजीएस के पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे आप मात्र 25 रुपये के न्यूनतम शुल्क में प्राप्त कर सकते हैं और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। नहीं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो केलुचरण महापात्र की बात करेंगे तो केलुचरण जो महापात्र है फ्रेंड्स वो आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा ओडिसी, ठीक है। ओडिसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उड़ीसा के प्रसिद्ध नर्तक में बात करेंगे, उड़ीसा के प्रसिद्ध नर्तक में बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका सुजाता महापात्र जी हो जाएंगे। सुजाता महापात्र के अलावा केलुचरण महापात्र हो जाएंगे, रतिकांत महापात्र हो जाएंगे, गंगाधर प्रधान आदि ये सभी जो हैं वो दोस्तों आपका क्या हो जाएंगे, तो आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के ही नर्तक हो जाएंगे। इसके अलावा केलुचरण महापात्र उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले क्या हैं, तो पहले भी व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया टीम के टेस्ट फॉर्मेट के कौन से फास्ट बॉलर को कैप्टन बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पैट कमिंस को बनाया गया है। अभी हाल ही में पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के क्या है, तो फास्ट बॉलर ही हैं, ठीक है। इसके अलावा उप कप्तान की बात करेंगे तो उप कप्तान आपका बनाया गया है स्टीव स्मिथ को, ठीक है। स्मिथ को आपका उप कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और पेवोस की प्रथा शुरू किया था। सिजदा करने का अर्थ है दोस्तों आपका साष्टांग प्रणाम और पेवोस का मतलब होता है सम्राट का पैर चुंबन, ठीक है। तो ये जो आपका प्रथा है वो दोस्तों आपका गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया था। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड भी हो चुका है, पहले भी पूछा जा चुका था, ठीक है। तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 247 से रिलेटेड आपका प्रश्न आया था। आपका प्रश्न आया था अनुच्छेद 247 आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर था। दिया गया था कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की जो स्थापना का उपबंध करने की संसद की जो शक्ति है वो दोस्तों आपका किस अनुच्छेद में है, तो उसका राइट आंसर अनुच्छेद 247 था, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 247 के अनुसार संसद को संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में उसके द्वारा बनाए गए कानूनों या किसी मौजूदा कानूनों को बेहतर प्रशासन के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापित करने का क्या देता है, तो शक्ति देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंडित रविशंकर को 1967 में ग्रैमी पुरस्कार किस कॉन्सर्ट के लिए मिला था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए मिला था, ठीक है। पंडित रविशंकर ने अपने काल में अपने 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। पहला आपका 1967 में सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन वेस्ट
ईस्ट के लिए, 1973 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम के लिए द कॉन्सर्ट ऑफ बांग्लादेश के लिए, 2000 में आपका सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम के लिए फुल सर्कल के लिए, ठीक है, कार्नेगी हॉल में 2000 में जो गाया था। 2013 में आपका सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत एल्बम के लिए द लिविंग रूम सेंसस के लिए मिला था। और 55वें ग्रैमी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले क्या हैं, तो पहले भारतीय हैं और पंडित रविशंकर को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 6वां संविधान संशोधन 2002, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, जिसके तहत भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 क को शामिल किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 21 क में क्या था, तो जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करेगा कि मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि पादप कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पादप कोशिका के बाहरी आवरण को दोस्तों हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि मगध महाजनपद किन दो नदियों के बीच से बहता था, या मगध महाजनपद की दो नदियों के बीच में बहता है, तो गंगा और सोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो गंगा नदी के तट पर इसका स्थापित था। इसके अलावा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, ठीक है। चलिए इसके अलावा मगध बिहार में एक प्राचीन भारतीय राज्य था। मगध की पहली राजधानी आपका राजगिरी था। मगध का प्रथम शासक आपका हरिक वंश का था, ठीक है। इसके अलावा बिंबिसार जो कि हरिक वंश का शासक हुआ और लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। मगध महाजनपद की सीमा की बात करेंगे तो उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में चंपा से और पश्चिम में सोन नदी तक क्या था, विस्तृत था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि राजस्व प्राप्तियां में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, तो केंद्र के करों और अन्य जिम्मेदारियों से होने वाली कमाई, ये बिल्कुल हूबहू आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके साथ ही इसके निवेश पर मिलने वाली ब्याज, लाभांश और इसकी सेवाओं के लिए प्राप्त होने वाले शुल्क और फीस सभी राजस्व प्राप्तियों में शामिल होता है। राजस्व रसीदों या राजस्व प्राप्तियों को उन रूपों में परिभाषित किया जाता है जिनके परिणाम स्वरूप सरकार के लिए देयता या उसकी संपत्ति में नुकसान नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पहली बार जनगणना हुआ है था आपका किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना कराया गया था 1872 ईस्वी में। इसके अलावा पहली बार आधिकारिक जनगणना की बात करेंगे तो पहली बार जो आधिकारिक जनगणना हुआ था वो दोस्तों आपका 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, ठीक है। तो आधिकारिक जनगणना 1881, पहली जनगणना आपका 1872। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया पैरा ओलंपिक के बारे में कि पैरा ओलंपिक जो दोस्तों आपका 2020 वाला हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो गोल्ड है वो किस देश ने जीता था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका रिपीटेड था, बहुत बार हमने आपको बता भी चुका है कि पैरा ओलंपिक 2022 जो कि आपका टोक्यो में आयोजित हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो दोस्तों आपका चीन जीता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। चीन गोल्ड के साथ साथ पूरे मेडल टैली में प्रथम स्थान पे था, शायद जो भी आपका स्थान हो, ठीक है, जो भी मेडल में हो, लेकिन गोल्ड भी सबसे ज़्यादा चीन ही जीता था। इसके अलावा गोल्ड सबसे ज़्यादा जीता तो आपका ब्रिटेन जीता, सेकेंड स्थान पे भी यही था। उसके बाद आपका अमेरिका था, इसके बाद रूस था, इसके बाद आपका 5वां नंबर पे नीदरलैंड था, ठीक है। भारत के स्थान की बात करेंगे तो भारत का स्थान था आपका 24वां पूरे पैरा ओलंपिक में 2020 का टोक्यो वाला में। पदक की बात करेंगे तो 19 पदक अपने साथ लिया था भारत ने, और टोटल कितना गोल्ड जीता था तो 5, 8, 6, ठीक है। कहने का मतलब 5 गोल्ड भारत ने जीता, 8 सिल्वर जीता था और 6 ब्रॉन्ज मेडल आपका भारत ने जीता है, ठीक है। तो ये भारत का स्थिति था। बाकी दोस्तों आपका पैरा ओलंपिक से ये आया था, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड था। अभी आज भी 4-5 से प्रश्न आपका रिपीटेड ही देखने को मिले हैं। बाकी तो और प्रश्न अभी तक मिल नहीं पाए, ऐसे तो मिल जाएंगे थोड़ा देर बाद, वैसे हम कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। बाकी आज के थर्ड शिफ्ट का देखें ओवरऑल तो आपका मैथ जो था वो आपका डुएबल था, ठीक है। मैथ आपका हार्ड नहीं था, ये आपका डुएबल था,
ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपका क्या थे, कैलकुलेटिव थे। 2 से 3 क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव था। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखा गया था। क्या आपका आया था, आप लोग सही से बताइएगा। टाइम एंड वर्क से आपका 3 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस से भी था। ठीक है, ये आपका मैथ का रहा। इसके अलावा रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में दोस्तों आपका रीजनिंग जो था वो दोस्तों आपका लेंदी देखा गया है आज के थर्ड शिफ्ट में। बात करेंगे तो 3 इमेज सेक्शन से आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग में आपका इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन था जिस प्रकार हम आपको लिख रहे हैं, लॉजिक टाइप का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में दोस्तों आपका PQRS जो आपका आया था इस बार, वो दोस्तों आपका टफ था। ठीक है, PQRS क्या था तो टफ था। इसके अलावा मोर एंटोनिम्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या पूछा गया था, एंटोनिम्स पूछा गया था आज के सेक्शन में। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करेंगे GK GS का। तो GK GS का जो सेक्शन था वो दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा ही टफ था। 13 से 15 क्वेश्चन दोस्तों आपका डुएबल थे, जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। जो क्वेश्चन आपका हार्ड था वो स्टूडेंट के द्वारा मिल ही नहीं पाया है, बाकी मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे उसको कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी स्टूडेंट क्वेश्चन भेज रहे हैं। ठीक है, हम लोग PDF दे देंगे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।